जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम भारतीय काव्य शास्त्र जो है जिसमें मूल टेक्स्ट हम आपको डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का करवा रहे हैं। साथ में ही जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और निशा अग्रवाल जी के द्वारा जो भारतीय काव्य शास्त्र लिखा गया है उसमें भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से विश्लेषित किया गया है। तो इन दोनों को प्लस करके यानी दोनों के भी सामग्री को जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन दोनों को मिला के आपको भारतीय काव्य शास्त्र का जो सीरीज है यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। अब यदि आप भारतीय काव्य शास्त्र में देखें तो हमने शुरुआत से जब शुरू किया कि काव्य के लक्षण क्या होते हैं, काव्य क्या है, काव्य के लिए कवि के अंदर क्या होनी चाहिए, इनके अलावा काव्य हेतु यानी काव्य के पीछे का साधन या कारण क्या होना चाहिए या काव्य प्रयोजन क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ हमने काव्य परिचय नाम से 2 वीडियो और दिया जिसमें जितने भी आपके बिंदु काव्य परिचय से संबंधित छूट रहे थे और जो आप मूल गाइड को फॉलो करके चीज़ों को रटते हैं तो कुछ भी छूटा नहीं, उतना टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया। अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है, आपने भारतीय काव्य शास्त्र में रस के बारे में सुना होगा, बहुत ही विस्तार से आता है रस, रस की निष्पत्ति के बारे में, रस का स्वरूप क्या है, रस के व्याख्याकार कौन है, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण क्या है। ये भारतीय काव्य शास्त्र का बहुत ही अहम हिस्सा है जिसको बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत रस संप्रदाय को पढ़ने चलेंगे तो जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने अपने मूल टेक्स्ट में जो है इसको विभाजित किया है, वो इसे इन्होंने साहित्यालोचन के मानदंड भारतीय नाम से, उसमें इन्होंने सबसे पहले नंबर पे अलंकार रखा है, फिर अलंकार को भी डिवाइड किया, शब्द और अर्था को विस्तार से दिया, फिर दूसरे नंबर पे जो आप रीति सिद्धांत पढ़ते हैं उसके बारे में जिक्र किया है, इसके बाद इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में बात किया, फिर ध्वनि सिद्धांत, फिर रस के बारे में, फिर औचित्य तत्व के बारे में। यानी जो हम साहित्य की आलोचना करते हैं, आलोचना के पीछे मानदंड होता है, यानी कोई भी आपने काव्य पढ़ा तो काव्य में भी जब आप आलोचना का आधार अपनाते हैं तो क्या अपनाते हैं, उसमें कौन से अलंकार का प्रयोग है, कौन से रस का प्रयोग किया गया, कौन से सिद्धांत लागू हुए हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि साहित्य की आलोचना के मानदंड के ये सब अहम पड़ाव हैं, अहम हिस्से हैं जिसमें आपको रस के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना है, अलंकार के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना है, ध्वनि सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, एक पूरा ध्वनि सिद्धांत संप्रदाय है। इसी तरह आपने औचित्य संप्रदाय सुना होगा, वक्रोक्ति सिद्धांत सुना होगा। तो अभी तक ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ों को इन्होंने साहित्य आलोचना के मानदंड के रूप में रखा अध्याय 6 के तहत। जैसे ही आप अध्याय 6 खत्म करते हैं ऐसे ही इन्होंने अध्याय 7 अपना रखा है साहित्य आलोचना के मानदंड भाग 2, जिसको इन्होंने पाश्चात्य बोला है। और आप देखते हो कि जब भी पाश्चात्य में भी जैसे कलावादी मानदंड, वस्तुवादी मानदंड, और जो आपका क्वेश्चन आता है बिंबवाद क्या है, प्रतीकवाद क्या है, अभिव्यंजनावाद क्या है, व्यवहारिक समीक्षा संबंधी सिद्धांत क्या है, यही चीजें साहित्य आलोचना के मानदंड में इन्होंने पाश्चात्य के तहत रखा हुआ है। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि भगीरथ मिश्र जी ने इसको रस को 5वें नंबर पे रखा है, वो भी किसके तहत, भारतीय साहित्य आलोचना के मानदंड के तहत। अब जो आपको मूल टेक्स्ट और हम इसमें ऐड करेंगे जिसमें बहुत ही अच्छे से आपको नाट्य शास्त्र के बारे में समझाया गया है, वो आप देखेंगे द्वितीय खंड जो निशा अग्रवाल जी की रचना है, मूल टेक्स्ट उनका है भारतीय काव्य शास्त्र पर। उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला आपको जो टॉपिक दिख रहा है वो क्या है, नाट्य शास्त्र की रूपरेखा, नाट्य शास्त्र की रूपरेखा। फिर नाट्य शास्त्र की रूपरेखा में आप देख रहे हैं कि चौथा जो है ये भाव और रस करके है। इसके बाद भाव एवं रस के बाद देखेंगे तो भाव के भेद, फिर भाव एवं रस का संबंध क्या होता है, रस का स्वरूप क्या है, रस सुख रूप है या सुख या दुख रूप है, क्या है, यानी हम रस को सुखात्मक माने या दुखात्मक माने। इसके बाद आप देखते हैं कि जो 5वां टॉपिक आपका है रस निष्पत्ति, और रस निष्पत्ति में आपके रस के सूत्र के व्याख्याकार में भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, जिनसे आप प्रश्न देखते हैं कि लगातार पूछे जाते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आपने देखा होगा कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, जैसे आपने अभिव्यक्तिवाद के बाद कौन से दर्शन का है, सांख्य है कि मीमांसा है, न्याय है, कौन से दर्शन का प्रयोग किसने किया। तो ये रस सूत्र के व्याख्याकारों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद का जो टॉपिक आपका है वो है रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। इतने बिंदु को आप पढ़ेंगे तो आपका
जो रस वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम अगर मूल टेक्स्ट में जाएंगे, जैसे इनका अगर भगीरथ मिश्र जी का आपको हम मूल टेक्स्ट कराएं जहाँ से रस के बारे में शुरू होता है, तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में भी असुविधा हो और बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का जो है सामना करना पड़े। तो हम सबसे पहले आपको मूल गाइड जो होता है उससे बहुत अच्छे से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, किनको कंठस्थ करना है, उसको इस वीडियो में करा देते हैं। इसके बाद आपको गहन चिंतन मनन वाला जो है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ रस को इंट्रोड्यूस कर किया है। अब देखिए जैसे डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी है ना, उन्होंने यहाँ पे रस को किस तरीके से बहुत ही डिटेल से इंट्रोड्यूस किया है। तो मुझे लगता है कि आप इस पे आने के पहले जो जो आपको वन लाइनर फैक्ट में चीज़ों को पढ़ना है उसको एक बार करा देते हैं, ताकि आपका एक रिवीजन पर्पज से ये वीडियो हो जाए। और फिर आप नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। एक चीज़ आप लोगों को बताएं, जितने भी गंभीर विद्यार्थी हैं, विश्वास कीजिए कि आपको ये कविता, कहानी, उपन्यास ऐसी विधाएं नहीं है कि जिनको आपने क्या किया, रसात्मक दृष्टि से बहुत आनंद लेके पढ़ लिया, है ना। ये बहुत ही चिंतन मनन वाला विषय है काव्य शास्त्र, और हमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है कि आपको भारतीय काव्य शास्त्र का जो कठिन कहेंगे आप कि जो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, चाहे भगीरथ मिश्र जी का, निशा अग्रवाल जी का, अपने से पढ़ेंगे आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए धैर्य से आप समझिए कि आप एक मूल टेक्स्ट को खत्म कर रहे हैं। इसको खत्म करने के बाद जब क्वेश्चन लगाएंगे आपके आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका होगा। इसलिए आप सभी से विनम्र विनती है कि हम यहाँ पे आपको मूल टेक्स्ट बहुत आराम से कराएंगे। टाइम टेकन प्रोसेस है, बस आप सभी का साथ चाहिए। चाहे वो 100 ही बच्चे हों, बहुत डेडिकेट होके देखेंगे और जो है कमेंट में ज़रूर अपनी ओपिनियन देते रहिएगा, क्योंकि इन सबको कराने के पीछे जो है बहुत ही मतलब अपना पहले खुद अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपको किस तरह 2 किताबों के साथ गाइड को मिक्स करके फिर क्वेश्चन को लगा के पूरी तत्परता के साथ यहाँ पे जो चीज़ें की जा रही हैं, है ना। इसलिए बहुत जल्दी भी नहीं आ पाता है वीडियो, ये ध्यान रखिए। पर विश्वास कीजिए कि रस के टॉपिक से अब कोई भी आपको असुविधा नहीं होने वाली है। और कुछ भी हो कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा। हमें पूरे एक तरीके से ये उम्मीद रह रहा है कि कुछ स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और अगर वो डेडिकेट है तो हम भी बहुत डेडिकेट हैं। तो आपका भारतीय काव्य शास्त्र भी खत्म होगा, पाश्चात्य भी खत्म होगा। इवन आप कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र में आपको कोई चीज़ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ के बाद इसको पढ़िए, अपने पास मूल टेक्स्ट रखिए, मूल टेक्स्ट को पढ़िए, अपने टेक्स्ट में हाईलाइट करिए। तो अब देखिए यहाँ से जब आप किसी गाइड को फॉलो करते हैं, अभी तो हम डिटेल से इसमें बात नहीं कर रहे, डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमें भी ये पता है कि अचानक हम बहुत बड़ी चीज़ें आपको समझाने लगेंगे तो वो ऊपर से उड़ने लगेगा। एक अपना पहले आधार बनाइए। हमें जैसे रस पढ़ना है, और क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मूल टेक्स्ट फॉलो नहीं करते, वो सीधे किसी गाइड को उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, गाइड से पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन तो थोड़े फंस जाएंगे ज़रूर, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना वो नहीं होगा। और फिर जब आप बहुत अच्छे एग्जाम में बैठेंगे तो फिर रटा रटाया कितनी देर काम करेगा, चाहे वो हायर कमीशन का हो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कोई भी ऐसे बैठे जो भी थोड़ा सा एक लेवल का एग्जाम होगा, वहाँ पे आपका विचार मंथन ही काम आएगा। इसलिए इस वीडियो में आपको फैक्ट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार बार रिपीट करेंगे, तो आपके लास्ट टाइम एग्जाम में काम करेगा। लेकिन इसी को अंतिम ट्रुथ मत मानिएगा, इसके बाद आप रस के बारे में विस्तार से जरूर समझिएगा कि आखिर रस है क्या। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हमारा काव्य शास्त्र आया है, जिसको हम हिंदी में साहित्य शास्त्र कहते हैं, तो हर एक चीज हम देखते हैं कि जो हमारे में हिंदी साहित्य शास्त्र कहा जाता है वो तो बेसिकली आया कहाँ से, संस्कृत से आया है। तो संस्कृत में हम काव्य शास्त्र का जो मतलब निकालते हैं, क्या वहाँ पे कुछ ऐसा रस संप्रदाय नाम की बला थी, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि हाँ, संस्कृत जो काव्य शास्त्र था वहाँ पे सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय ही था। और ऐसा लोगों के बीच में सुनने में भी आता है कि जो इसके पहले निरूपणकर्ता के तौर पे थे, मतलब कौन इसको लेके आया, तो आपने सुना होगा नंदिकेश्वर। नंदिकेश्वर के बारे में कहते हैं कि ये जो है प्राप्त सामग्री के आधार पे कहा जाता है कि जो भरत मुनि है, अब भरत मुनि कहते हैं आपको पंचम वेद, नाट वेद, पंचम वेद के बारे में हम जितनी भी चीज़ें बताएं, पंचम वेद क्यों आया, किन 4 वेदों से मिलके बना, किसके लिए बना, पूरी चीज़ आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जैसे रस संप्रदाय बहुत पहले सुनने में आ रहा था और निरूपणकर्ता के तौर में नंदिकेश्वर के बारे में आया, और जो सामग्री मिलती है उसमें ये पता चलता है कि नहीं, आचार्य भरत मुनि जो थे उन्हीं के द्वारा जो है
रस संप्रदाय आया है। संस्कृत के प्राय जितने भी प्रख्यात आचार्य हैं, उन्होंने रस पर चिंतन किया, जिससे ये कहा जाता है कि रस सिद्धांत ज्यादा पुष्ट हो गया। यानी सब लोगों ने चिंतन मनन किया तो जो रस के बारे में था वो और पुष्ट हो गया कि हाँ, रस जैसी कोई चीजें होती है। फिर कहते हैं कि रस का जो सामान्य मतलब होता है, हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम रस, यानी हम कहते हैं कि आज तो बड़ा रस ले लिया हमने, इसका मतलब हमने बहुत आनंद ले लिया। और आनंद आपको कब मिलेगा? कोई शास्त्र पढ़िए, कोई काव्य शास्त्र पढ़िए, कोई फिल्म देख लीजिए, कोई संगीत सुन लीजिए, हर एक चीज का अपना मजा है। मजा बोले तो उसी को कहते हैं रस। तो रस का सामान्य अर्थ पदार्थ आदि के संदर्भ में लिया जाता है। आपने कुछ खाया पिया, आज तो बड़ा मजा आया, बहुत रस मिला है। तो रस मतलब एक तरीके से मीठापन। तो ऐसे ही जब काव्य शास्त्र को जो आप पढ़ते हैं तो उसी को कहते हैं काव्यानंद। काव्यानंद मतलब काव्य प्लस आनंद, यानी जिन काव्य शास्त्रों को पढ़ के, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वही कहलाता है रस। आपने रस के बारे में समझा क्या है? पढ़ने, सुनने, देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है। और रस जो उत्पत्ति है, रस का व्युत्पत्ति कारक है। तो व्युत्पत्ति कारक अर्थ है कि रस को हम कहते हैं आस्वाद। आस्वाद बोले तो इसी को डिफाइन किया गया है, रस्यते आस्वादते इति रसा। रसते आस्वादते इति रसा। इन सबको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि एचपीएससी मेंस जिन बच्चों ने टारगेट किया हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको जब लिखना भी होगा संक्षेप में, क्या लिखेंगे? काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक है। काव्य शास्त्र में इसे काव्यानंद कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से प्राप्त होने वाले आनंद को ही रस कहते हैं। और रस का मतलब क्या होता है? आस्वाद। और रसते आस्वादते इति रसा, इसी को रस कहते हैं। इसी तरीके से आपको 50 से 60 शब्दों में आपको बहुत ठोस ठोस चीजें उत्तर में लिखनी होती है। अब विभिन्न आचार्यों द्वारा रस निरूपण क्या हुआ? विभिन्न आचार्यों द्वारा रस निरूपण। आचार्यों द्वारा रस निरूपण का मतलब, अब जितने भी आप समझते हैं कि भारतीय आचार्य हों, पाश्चात्य आचार्य हों, क्या इन लोगों ने भी रस के बारे में बताया? क्या इनके विचार हैं? तो हाँ है। जैसे आप भरत मुनि को दूसरी शताब्दी में पढ़ते हैं, भामा को अलंकारवादी आचार्य के तौर पे, तो हर एक लोगों ने रस के संदर्भ में अपने अपने कुछ विचार दिए जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इनके सूत्र भी पूछे जाते हैं। जैसे आप भरत मुनि के बारे में सुना होगा, विभावानुभावा व्यभिचारी। यहाँ पे आपको अस्थाई भाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अस्थाई भाव का जिक्र नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृशा, निष्पत्ति, इनके मिलने से जो रस की निष्पत्ति होती, वही भरत मुनि कहते हैं कि रस है। और भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन नाट्यशास्त्र का जो छठा और सातवां, यानी रस के बारे में भरत मुनि ने 6वें चैप्टर में, और 7वें में इन्होंने भाव के बारे में बात किया है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे मान लीजिए एक थाली में आपने भोजन अलग अलग चीजें परोस ली, 56 भोग परोस लिया। 56 भोग देख के और खा के जो आनंद आपको आ रहा है, जो उससे आपका शरीर बन रहा है, या आप ये सोचिए ना कि बहुत अच्छी चीज़ों का जब सेवन करते हैं आप बहुत खुश होते हैं कि हमने तो बहुत अच्छी चीज़ें खाई, हमारा शरीर भी रहेगा एकदम हिष्ट पुष्ट रहेगा, हमें कोई रोग जो है आके घेर भी नहीं सकता। तो वैसे ही समझिए कि जब आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी देखते हैं, तो वैसे आपका जो दिमाग है ना, ये भी स्वस्थ रहता है। जैसे आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना पीना चाहिए, वैसे अपने दिमाग को अच्छा सोचने के लिए मजबूर करने के लिए अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। यानी अच्छा सुनना, अच्छा मतलब अच्छा सुनना हो गया, और अच्छा मतलब कोई भी आप देखिए आनंद के लिए कुछ भी प्रयोग में लेके आएँ, तो कुछ ऐसा हो कि आपका दिमाग जो है बहुत ही एंथुसियास्टिक हो, ऊर्जा का संचार हो उसमें। इसलिए पॉजिटिव चीज़ें देखना, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना, पॉजिटिव चीज़ें सुनना, वो भी ज़रूरी है। तो जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजन से युक्त अनुभोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न अस्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन मीन्स अच्छे हृदय वाले लोग जो रस का आनंद लेते हैं, भरत मुनि कहते हैं कि बेसिकली यही क्या है? रस है। अब ये तो आचार्य भरत मुनि ने कहा, और ये पूछा भी जा सकता है, लेकिन आपने 6ठी शताब्दी में भामा का नाम सुना होगा, है ना? तो भामा काव्यालंकार, तो इन्होंने कहा कि भामा ने कहा कि काव्य रस की बात, तो भामा ने क्या किया? बात की तो किसकी? भामा ने भी काव्य रस की बात की है। लेकिन दिक्कत ये है कि भामा जो है रसवादी आचार तो है नहीं, ये अलंकारवादी आचार है। इसलिए जब ये अलंकारवादी आचार हैं, तो अलंकारवादी आचार होने के कारण ये रस को अलंकार और विभाव को रस मानते हैं।
किसको? ये रस को क्या मानते हैं? रस को अलंकार और विभाव को रस मानते हैं। ये क्या कहते हैं? भामा का कहना है कि लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है। यानी आप लोगों के स्वभाव को ध्यान में रख के उसके अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें रस की सृष्टि होती है, रस का आनंद आता है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो आपके आचार्य हैं भारतीय काव्य शास्त्र में वो है दंडी, है ना, दंडी है। तो दंडी के अनुसार कहते हैं कि माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची होता है। इन्होंने रस की सत्ता को ग्रामत्व दोष के परिहार में माना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने रस के परिहार को ग्रामत्व दोष के उसमें माना है? तो दंडी ने। दंडी का विचार ये कि सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय करना है। यानी दंडी का ये मानना है कि जितने भी अलंकार हैं उन सभी अलंकारों का ध्येय क्या है? तो दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय है काव्य को रसमय बनाना। हम काव्य को किस तरीके से बहुत आनंद से ओतप्रोत बना सकते हैं। रुद्रट क्या कहते हैं? रुद्रट देखिए, अब जैसे हमने देखा कि भामा अलंकारवादी आचार्य थे तो उन्होंने सीधे सीधे रस के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा लोक स्वभाव के अनुकूल अगर आप लेखन करो उसमें रस की आनंद की प्राप्ति है। दंडी तो जो है माधुर्य गुण को रस का परिहार माना और इन्होंने सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रस में माना। यानी सभी अलंकारों का ध्येय क्या है? काव्य। और काव्य को इन्होंने कहा कि काव्य ही अपने आप में रसमय है और इन्होंने ग्रामत्व दोष के बारे में कहा। रुद्रट तो अलंकार होते हुए भी यानी अलंकारवादी होते हुए भी रस को अलंकार से अलग मानते हैं। इनका मानना रस अलग है रुद्रट का और अलंकार अलग है। और इन्होंने रस के अनुकूल रीति और वृत्तियों के प्रयोग पर, यानी रस है तो उसके अनुकूल आप रीति और उनकी वृत्ति के मतलब कि वृत्ति को आधार बना के प्रयोग पे बल दीजिए। इनके अलावा आप आगे देखें तो आनंदवर्धन 5वें नंबर पे, यहाँ पे हमने क्रम भी दे दिया है 5वें नंबर पे। यानी जैसे ही आपने भरत को पढ़ा, भामा को पढ़ा, भरत भामा के बाद आपने दंडी को पढ़ा, रुद्रट को पढ़ा, 5वें नंबर पे आनंदवर्धन ये रस को केंद्र बिंदु मानते हैं। समस्त काव्य तत्वों का महत्व किया है लेकिन रस को सर्वाधिक महत्व देने वाले आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। इनको आपको ध्यान रखना। तो पहले नंबर पे आपको भरत मिले, दूसरे नंबर पे आपको आनंदवर्धन जो है, आनंदवर्धन एक ऐसे आचार्य है इन्होंने रस को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। इसके बाद है अभिनव गुप्त। इन्होंने रस को इस प्रकार परिभाषित किया। किसने? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने रस को परिभाषित करते हुए कहा है सर्वथा रचनात्मकम वित विघ्नम प्रतीति ग्रहो भावो एवं रसा। तो अभिनव गुप्त का कहना है रस को परिभाषित करते हुए सर्वथा रचनात्मक यानी सर्वथा रचनात्मक वित विघ्न प्रतीति ग्रहो भावो एवं रसा, यह अभिनव गुप्त का कहना है। इसके बाद है धनंजय ने रस की निम्न परिभाषा दी है और धनंजय ने कहा विभाव वैरय नुभाव वैश्चे सात्विक कवैर विचार भी। तो धनंजय का कहना है विभाव वैरवे भाविष्य सात्विक कैवर विचार भी, ये धनंजय का कहना है। या अनियमाना साघोग्य अस्थाई भाव रसा स्मृता। इसके बाद देखें तो मम्मट है। मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद, मम्मट ने क्या किया? मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद के रूप में मम्मट ने माना। तो मम्मट के अनुसार रस क्या है? ध्वनि का एक भेद है और ध्वनि के एक भेद में आसा मतलब वो कहते हैं आसम लक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि। तो मम्मट का कहना है रस को ध्वनि के एक भेद के रूप में कि वो मानते हैं कि जो रस है वो जैसे ध्वनि में होता है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और एक असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो मम्मट के अनुसार रस भी ध्वनि का एक भेद है, वो भी असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के रूप में। इन्होंने ही काव्य को सकल प्रयोजन मौलिभूतम भी स्वीकार किया है, रस की परिभाषा भी दी है। व्यक्ति सा तैर विव्या वाद्यो यानी तैर विभर वाद्यो अस्थाई भव रसा स्मृता। इसके बाद क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र ने अपने संप्रदाय औचित्य यानी औचित्य संप्रदाय किसका? क्षेमेंद्र ने अपने संप्रदाय औचित्य की स्थापना रस को आधार मानकर की। इसके बाद विश्वनाथ है। विश्वनाथ ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया विभावेन नुभावेन व्यक्ता संचारणी तथा। तो विश्वनाथ ने रस को कैसे माना है? विभावेना मुभावेने व्यक्ता संचारणी तथा रसात मेति रत्यादि अस्थाई भाव सचेत साम। तो विभावेन भाव व्यक्ता संचारी तथा रस्ता मेति रत्यादि अस्थाई भाव सचेत सम। इसके बाद जो भोजराज हैं, भोजराज इनके द्वारा जो श्रृंगार प्रकाश, विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण, भानुदत्त के द्वारा रस तरंगड़ी, पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा रस गंगाधर, ये सब रस सिद्धांत की दृश्य उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि हर एक आचार्य को रस को लेके जो विचार है उनका विचार मंथन वो अलग है।
तो यहाँ पे क्रम से समझे तो रस संप्रदाय जो निरूपण करता आचार्य भरत मुनि, काव्य शास्त्र में काव्यानंद कहते हैं, काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की प्राप्ति वही रस है। रस का अर्थ है आस्वाद, रसते आस्वादते ही थी। फिर आचार्य भरत मुनि रस और भाव के बारे में छठे और सप्तम चैप्टर में बात करते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति। और इनके अलावा जो है फिर जिस प्रकार अच्छे खाना पीने से जो है आस्वादन होता है, शरीर बनता है, उसी तरीके से आनंद की भी बात कही। भामा ने काव्य रस की बात अलंकार के स्वभाव में कही और लोक स्वभाव के अनुकूल अगर कुछ लिखते हैं तो उससे रस की प्राप्ति होती है। फिर दंडी ने तो ये भी कहा ग्रामत्व दोष के संदर्भ में, और ये भी कहा कि सभी अलंकारों का ध्येय क्या है, काव्य को रस में बनाना। रुद्रट ने जो है अनुकूल रीतियों और वित्तियों के व्यवहार पर बल दिया, लेकिन आनंदवर्धन तो सबसे ज्यादा रस को महत्व देते हैं। इसके बाद आनंदवर्धन के बाद अभिनव गुप्त जो थे, उन्होंने अभिनव गुप्त ने सर्वथा रसनात्मकम विथम विघ्नम, यानी सर्वथा रसनात्मकम भाव एवं रसा, उस पर बल दिया। धनंजय ने तो रस की परिभाषा ही दे दी, विभा और निभय से सात्विक विचार भी। फिर मम्मट ने रस को क्या माना है, तो किसने रस को एक ध्वनि के एक भेद के रूप में माना, वो मम्मट माने हैं। और ध्वनि का कौन सा भेद उन्होंने माना, असंलक्ष क्रमवेद ध्वंगी। इनको सकल प्रयोजन मौलिभूतम भी कहते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा भी देते हैं, व्यक्ता सा तैर विद्यवाद्यो स्थायी भव रसा स्मृता। फिर क्षेमेंद्र ने जो है औचित्य की स्थापना की है किसके संदर्भ में, रस के। और विश्वनाथ ने तो रस को इस प्रकार ही परिभाषित कर दिया, उन्होंने कहा विभावानुभावेन व्यक्तः संचारी तथा। और बाकी जितने भी रचनाएं, भोजराज का श्रृंगार प्रकाश, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, भानुदत्त का रसतरंगिणी, पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर रस सिद्धांत, इन सभी का उल्लेखनीय ग्रंथ है। अब ये तो आपने जो है रस से संबंधित, रस क्या है, रस की परिभाषाएं किसने क्या दी, रस के बारे में क्या समझा, वो उस पे बात की। अब सबसे अहम टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रस के अवयव या अंग, है ना। रस के अंग क्या हो सकते हैं, रस के अवयव क्या है। तो अब जब हम रस के अंग की बात करते हैं तो रस को हम 4 अंगों में विभाजित कर देते हैं ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। तो क्योंकि आपने देखा कि भरत मुनि ने खुद ही कहा भाव, उन्होंने अस्थाई भाव का नहीं, विभावानुभाव संचारी भवा संयोग दृशा निष्पत्ति, यानी विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव, इन तीनों के मिलने से किसकी उत्पत्ति होती है, रस की होती है। इसलिए रस के कुल कितने अंग है, 4। हालांकि उन्होंने अस्थाई भाव नहीं दिया, लेकिन अस्थाई भाव तो परमानेंट सबके मन में होता ही है, इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन रस के कुल 4 अंग है, विभाव भी, अनुभाव है, संचारी है और अस्थाई भी है। और बाकी रस के भेद के साथ इसके भेदों की चर्चा बाद में की जाएगी। अब हमें संचारी भाव की संख्या देखें तो कुल कितनी है, 33 संचारी भाव में पूछे जाते हैं। पहले तो ये पूछा जाता है रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 हैं, भाव विभाव अनुभाव, अस्थाई भाव, विभाव अनुभाव, संचारी भाव। फिर आपको एक एक के बारे में पढ़ना, जैसे संचारी भाव, इसकी संख्या कितनी है, तो 33 है। अनुभाव जितने हैं तो आप देखेंगे अनुभाव कितने हैं, अनुभाव 4 होते हैं। कायिक है, वाचिक है, आहार है, सात्विक है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि अनुभाव कितने होते हैं, तो अनुभाव की संख्या 4 होती है। कायिक, कायिक यानी आंगिक, कोई भी चीज अंग के माध्यम से प्रदर्शन। वाचिक यानी बोलकर। आहार मीन्स वेशभूषा के माध्यम से। सात्विक भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सात्विक में एक चीज आपको और देखना है कि जो सात्विक है इसके भी 8 भेद हो गए हैं, समझ में आ रहा है। कायिक आची, इसमें तो जो है अनुभाव तो 4 हो गए, कायिक वाचिक आहार सात्विक, जिसमें आपने कायिक वाचिक आहार समझा क्या होता है, कायिक अंग प्रदर्शन, वाचिक बोल के, आहार वेशभूषा से। लेकिन जो आपका सात्विक है ना, ये सात्विक में आप देखते हैं कि इसके भी 8 भेद है, और सात्विक के 8 भेदों के नाम आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। वो 8 भेद है स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। तो स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभंग है, कंप है, वैवर्ण है, अश्रु है, प्रलय है। इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना कि ये है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, अस्थाई भाव। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि जो रस के कुल 4 अंग है, अस्थाई भाव रस के भेद के साथ भेदे, और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, फिर आलम्बन उद्दीपन, कायिक वाचिक आहार सात्विक, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय और अस्थाई भाव। अब रस के 4 अंग जो है, अब इनके अलावा आप ये देखिए कि अस्थाई भाव क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने जो बात की थी वो अस्थाई भाव की बात की थी। तो यहाँ समझना है आपको कि ये अस्थाई भाव क्या होता है। तो अस्थाई भाव क्या होता है, सहृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। सहृदय के मन में, यानी जो अच्छे हृदय के
अच्छा हृदय वाला व्यक्ति होता है, उसके मन में जो भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन्हें कहते हैं अस्थाई भाव। जिसके अंतःकरण में ये जागृत होता है, उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। अब आप ये समझिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अच्छा हृदय वाला है, उसके मन में हमेशा एक भाव है जो हमेशा रहता है। तो अगर भाव जो हमेशा रहता है तो वो अस्थाई है, और जिसके अंतःकरण में ये जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रित। यानी इस मन में एक भाव है, प्रेम का भाव, हमेशा उसके मन में वो भाव सदा विद्यमान रहता है, तो उसका आश्रय स्थल को क्या कहेंगे? वो जहाँ पे रह रहा है वो आश्रय स्थल ही है, तो जो भाव है वहाँ पे, तो ये परमानेंट कुछ भाव हमेशा आपके मन में रहते हैं। विभाव क्या है? अब क्योंकि एक मन है, अंदर आपको देखिए हंसी का, रोने का, शोक का, यानी डर का, विभस का, कई प्रकार के अस्थाई भाव बैठे हैं, लेकिन उचित परिस्थितियां नहीं हो रही है, तो वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि भाव आपके अंदर है हंसी का, और हंसी का भाव है, लेकिन पता लगा आपके आसपास कुछ भी ऐसा हंसी का कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से आपको हंसना पड़े। यानी उसके लिए आपके आसपास की परिस्थितियां वैसी होनी चाहिए, तब वो भाव अपने आप में जागृत हो जाएगा। या आप मान लीजिए आपके अंदर रोने का भाव तो है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसकी वजह से उस भाव को उत्तेजित किया जाए कि नहीं तुम मतलब कि रोना शुरू करो, है ना? ऐसे विभत्स दृश्य है, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक वो परिस्थितियां उसको रिएक्ट करने के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं जिसको उत्प्रेरक का काम नहीं करेगी। तो विभाव जो होता है उसको कहते हैं कि अस्थाई भाव को जागृत करने वाला कारण। अभी जस्ट वही बात की हमने, अस्थाई भाव के पीछे जागृत करने का कोई कारण होना चाहिए ना। जैसे मान लो आपके अंदर खुशी वाला भाव तो है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति ही नहीं आ रही है, और मान लीजिए खुशी वाला भाव है और आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया कि आप हाँ जेआरएफ क्लियर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, फिर आप देखिए कैसे उछल कूद करते हैं। तो अनुकूल स्थिति आया ना, अनुकूल स्थिति मतलब आपका रिजल्ट आया, तो अस्थाई भाव को जागृत करने के लिए एक कारण हुआ ना कि रिजल्ट आना, तो व्यक्ति या परिस्थितियां विभाव कहलाती हैं। जब तक ये परिस्थितियां आपको नहीं उखरेंगी, आपके अंदर वो भावनाएं ऐसे दबे बैठे रहेंगी। अब ये जो विभाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है आलम्बन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। आलम्बन में क्या होता है कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वो आलम्बन होता है। यानी आलम्बन क्या, एक आधार है, जैसे हमने कहा आपका रिजल्ट आना, रिजल्ट आना जिसकी वजह से आप खुश हो गए, तो खुश होना यानी आपके अंदर खुश होने वाला तो स्थायी भाव था, लेकिन आलम्बन आधार क्या बना? आपका रिजल्ट आना। और उद्दीपन क्या मतलब है कि आलम्बन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की जो स्थितियां भाव को उद्दीपित करती है वो उद्दीपन कहलाती है। आलम्बन के व्यवहार को, यानी आपने जब आपका रिजल्ट आया उसमें आपने कितना रिएक्ट किया, कितने खुशी से क्या किया, क्रियाकलाप, और वो देश काल की परिप्रेक्ष्य में आपका रिजल्ट आपके लिए कितना अहम है, यानी वो स्थितियां आपको कितना उद्दीप्त करती है कि हाँ ये आपके लिए तो अनुकूल अवसर है, आप खूब खुश होइए। तो आलम्बन एक आधार हो गया जिसकी वजह से आपका स्थायी भाव जागृत हुआ, और उद्दीपन वो देश काल की परिस्थितियां, विभाव हो गए। इसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव का नाम आपने सुना होगा। अनुभाव क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि अनुभाव में कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। बहुत ही ध्यान से लेक्चर को लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो अनुभाव है, अस्थाई भाव के जागृत होने के बाद होने वाले आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अब अस्थाई भाव हमने जैसे कहा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने की वजह से अस्थाई भाव था, आप खुश हो गए, है ना, खुश हो गए एक तरीके से, तो आपका एक भाव था जो जागृत हो गया, खुशी में परिणित हो गया। अब अस्थाई भाव के जागृत होने के बाद होने वाली जो आश्रय की चेष्टा वो अयन भाव कहलाती है। आप खुश किस तरीके से होते हैं? आप शरीर से संबंधित चेष्टाएं करते हैं, हाँ बहुत खुश हैं, आंगिक प्रदर्शन खूब खुश हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब अपने शरीर से प्रदर्शन करके खुशी जाहिर कर रहे हैं। दूसरा है वाचिक, बोल के सबसे हाथ मिला रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, आज मेरा रिजल्ट आया, पॉजिटिव आया, ही स्वर के माध्यम से सबको धन्यवाद कर रहे हैं और खुशी झलके जा रही है। फिर उसी के उसमें आपने वेशभूषा ऐसा पहन लिया, सज धज लिए कि अब तो भाई बढ़िया है, अब तो खूब मजे से पार्टी होगी, ये होगी। खुशी का प्रदर्शन वेशभूषा से भी दिख रहा है, नहीं तो ऐसे सामान्य दिनों में आप बिल्कुल मायूस रहते थे। इसके बाद बात आती है सात्विक का। सात्विक यानी मानसिक और सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं, ये तो सबसे अहम है, क्योंकि आज तक आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो मानसिक रूप से आप हमेशा क्या रहते थे? असंतुलित, असंतुष्ट स्थिति में। और आज जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, सकारात्मक आया, आप संतुष्ट हो गए, और जब संतुष्ट हो गए तो आपका मन भी खुश, यानी सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं।
यानी जहाँ पे आप मायूस होके बिना कुछ अच्छा पहने, ना किसी से बोलते, ना कुछ, एक पल में आपके सब कुछ बदल गया। क्यों? रिजल्ट आया। रिजल्ट आते ही आपने अच्छे कपड़े धारण कर लिए, लोगों से मीठा-मीठा बोलना शुरू कर दिया, लोगों को शारीरिक रूप से इस तरीके से कि आप बहुत खुश हैं, और मानसिक स्तर पे भी आपका जो हाव-भाव यानी आंगिक प्रदर्शन है, वो आपकी खुशी को दिखा रहा है। मैं इसलिए रिजल्ट से एक तरीके से आपकी खुशी से वो कर रही हूँ, ताकि इस चीज़ को आप महसूस कर सकें कि आपको रस किसमें मिला। ये सब तो रस के ही एक पार्ट थे ना। अब तक तो आपकी ज़िंदगी रसहीन थी, और अब ये सारी चीज़ें जब आ गई, एक ज़िंदगी को रसपूर्ण दिखाने के लिए सब बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? जब आप किसी को देख के कहते हैं कि वो तो बड़ा रसिया आदमी है, और रसिया आदमी इसलिए है क्योंकि वो असंतुष्ट नहीं है, वो बहुत खुश है अपने जीवन में। खुशी के आधार में जो भी मूलभूत चीज़ें वो सब उसके पास है, तो वो रस ले रहा है। वो संगीत सुनने में रस लेता होगा, वो घूमने-टहलने में रस लेता होगा, बढ़िया पढ़ने में रस लेता होगा। तो यही चीज़ होता है कि रस के ये सब आधार बिंदु हैं। अगर आप एक काव्य को पढ़ रहे हैं, तो काव्य में जो शास्त्र में अध्ययन के पश्चात आपको रस की प्राप्ति होनी चाहिए। अब वो रस की प्राप्ति आपके अपने अस्थायी भाव से हो, विभाव से हो, अनुभाव से हो और संचारी भाव से हो, क्योंकि यही सब एलिमेंट मिलके आपके आनंद यानी आपके काव्य तत्व के आनंद की पूर्ति करने वाले हैं। अब एक बार आप फिर से आइए इस लिस्ट पे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको रस के अंग या अवयव को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना अपने रिजल्ट को। आपका रिजल्ट खुद ही बताएगा कि आप ना विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। तो अस्थाई भाव हो गया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। हमने आलम्बन और उद्दीपन बताया कि कैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट की परिस्थितियाँ आई, आप खुश हो गए। अनुभाव में हमने कैसे बताया कि आपने आंगिक प्रदर्शन करके खुश हुए, कपड़े अच्छा पहन लिए तो आहार है, बोलकर प्रदर्शन कर दिया, या सात्विक मतलब मानसिक रूप से आप बहुत प्रफुल्लित हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुभाव के बाद है आपका स्तंभ स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। अब ये समझिए ना कि मानसिक रूप से जो आपको अनुभव होता है, वो इतने आधार उसके और भी बताए गए हैं कि इन रूप से आपको जो है उसको प्रदर्शित करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। अभिनय के 4 प्रकार होते हैं। अभिनय के 4 प्रकार माने जाते हैं। सात्विक को आयतनज भी कहते हैं। जो सात्विक अनुभाव है, जो मानसिक स्तर पे सत्व के योग से है, उसको आयतनज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए आश्रय को कोई बाहरी चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जबकि ऊपर के अन्य तीनों नाटक में पात्र के प्रयत्न तथा काव्य में शब्दों से व्यक्त होने के कारण यत्नज होता है। तो यत्नज जिसमें यत्न करना पड़े, आयत्नज जिसमें यत्न ना करना पड़े। तो सात्विक को इन्होंने कहा ये आयतनज है, इसमें हमें कोई बाहरी चेष्टा दिखावा कुछ भी नहीं करना है। पर बाकी वही चीज 3 ऊपर के यानी अस्थाई भाव है, विभाव है, अनुभाव है, उनमें हमको यत्न करना पड़ता। हमको क्या, जो नाटक में पात्र खेलते हैं, अभिनय करते हैं, उन्हें यत्न करना पड़ता है। आचार्य भरत मुनि ने कायिक, वाचिक और सात्विक को ही अनुभाव माना था। भरत मुनि ने कहा जो कायिक है अपने काया से प्रदर्शन, बोल कर प्रदर्शन, और जो सात्विक है उसी को अनुभाव माना था, कि यही तीनों मिलके अनुभाव बनते हैं, यानी चौथा वाला आपका रस का अंग बन जाता है। ये भरत मुनि का कहना था। अब जो संचारी भाव है वो, क्योंकि संचारी भावों की संख्या कुल 33 था, तो संचारी का अर्थ क्या होता है? जो साथ साथ चलने वाला। साथ साथ चलने वाला यानी ये भाव भी अस्थाई भाव की पुष्टि के लिए ही उसके साथ साथ चलता है। इसलिए संचारी को क्या कहते हैं? संचारी, संचारण होने वाला, चलने वाला, साथ साथ भाव, और भी अस्थाई भाव के साथ साथ चलेगा। और ये अस्थिर भाव है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 33 है। आचार्य शुक्ल ने विरोध अवरोध के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन भी किया है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जैसे बांटा है कि सुखात्मक संचारी भाव क्या है। सुखात्मक के अलावा जो देखें तो एक तो सुखात्मक है, सुखात्मक के अलावा दुखात्मक क्या है, उभयात्मक कौन सा है, उदासीन कौन सा है। तो इन्होंने जो सुखात्मक भाव है, सुखात्मक में इन्होंने गर्व, औत्सुक, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य इनको रखा है। यानी सुखात्मक में जो संचारी भाव है वो आपके अंदर सुख का अनुभव कराएगा, जिसमें आपके अंदर गर्व की अनुभूति होगी, उत्सुकता होगा, आप खुश होंगे, हर्ष होगा, आशा होगा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य, ये सभी होगा। और जो दुखात्मक होगा, दुखात्मक में क्या होगा? लज्जा आएगी, असूया होगा, अमर्ष होगा, औहित्य होगा, त्रास है, विषाद है। तो दुखात्मक लज्जा, दुखात्मक में लज्जा, असूया, अमर्ष, औहित्य, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष,
ग्लानि, अपस्मार, मरण, व्याधि। तो लज्जा, असूया, अमर्ष, अहिता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण, व्याधि, ये सब। उभयात्मक में है आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता। तो सुखात्मक में हो गया ना गर्भ और सुख, हर्ष, आशा, मत, संतोष ये। दुखात्मक में लज्जा, असूया, अमर्ष, अहिता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश, उग्रता, मोह, ये सब भी हो गया। उभयात्मक में आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता। इनके अलावा उदासीन में देखें तो उदासीन में क्या होगा, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध, है ना, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। संस्कृत में भानुदत्त और हिंदी में देव ने एक अन्य संचारी भाव छल का उल्लेख किया है। एक आपने सुना होगा कि छल नाम का भी संचारी भाव है, तो वही कह रहे हैं कि संस्कृत में छल नामक जो है संचारी भाव होता है, इसका उल्लेख भानुदत्त ने किया था और हिंदी में देव ने किया था। तो संस्कृत में भानुदत्त, हिंदी में देव ने किया छल का उल्लेख, जिसे अन्य आचार्यों की मान्यता नहीं मिल सकी। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में भाव की संख्या कितनी मानी है, तो भरत मुनि के अनुसार उनके ग्रंथ में भाव की संख्या कुल 49 है, जिसमें 49 में वो मानते हैं 8 स्थायी भाव है, 8 सात्विक भाव है, 33 संचारी भाव है। तो भरत मुनि इनके ग्रंथ में भाव की संख्या 49, 8 स्थायी, 8 सात्विक, 33 संचारी। इनके अनुसार भाव का अर्थ क्या है, उच्यते उच्यते वागंग मास्वपतेन काव्य आनः भवन्ति या भावयंती ति भावा, इन्होंने कहा है। तो भरत मुनि को आपको भावों की संख्या 49 ध्यान रखना है, जिसमें 8 अस्थाई, 8 सात्विक, 33 संचारी भाव। अब हम जो इसके बाद के टॉपिक पे बात करें वो, क्योंकि आपने अब देखिए रस के बारे में अच्छे से समझ लिया ना, रस क्या है, एक बार आपको जस्ट रिवीजन करा देते हैं। ये आपके लिए सेशन समझिए ना, काव्य शास्त्र का बहुत अहम होने वाला है। तो आपने रस के चारों अंग को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अनुभाव में कायिक, वाचिक, आहार है सात्विक। और बस ये समझ लीजिए जो सात्विक वाले में 8 भेद है, इसमें जैसे स्तंभ है, स्वेद यानी पसीना आना, रोमांच उत्पन्न होना, स्वर भंग हो जाना, कपकपी मचना, वैवर्ण, अश्रु प्रलय, बस ध्यान रख लीजिएगा। फिर अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, फिर अनुभाव में क्या क्या होती है, इनके बारे में हमने बात किया, है ना। फिर सुखात्मक, जैसे संचारी भाव की संख्या आपको 33 बताएं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि संचारी भाव में कौन किस में आता है। तो वैसे संचारी भाव की संख्या 33 थी, लेकिन शुक्ल जी ने विरोध अवरोध के आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया, और विरोध में उन्होंने सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन में बांट दिया। सुख नाम से ही आपको लगेगा सुख में क्या होगा, गर्व होगा, हर्ष होगा, आशा होगा, मत, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। और दुख में ऐसे ही लगेगा कि हाँ दुख तो लज्जा है। लज्जा के अलावा जो ये थोड़ा सा अलग अलग जो है उसको ध्यान रखिएगा, जैसे लज्जा के अलावा असूया, अमर्ष और हित्ता, ये तीनों आते हैं। पहले तो ये पूछा जाता है ये क्या है, तो ये तीनों एक तो संचारी भाव है। दूसरा क्वेश्चन हो जा सकता है कि शुक्ल जी ने जब इसको बांटा है तो इसको सुखात्मक में रखा है कि दुखात्मक में रखा है। तो असूया है, अमर्ष है, अहिता है ना। असूया और अमर्ष हो गया, अहिता। त्रास है, विषाद है, शंका, चिंता, नैराश, उग्रता, मोह, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, ये सब तो आप पहचान पाएंगे। लेकिन जो नहीं पहचान पाएंगे वो है कि असूया क्या होता, अमर्ष क्या होता, अहिता क्या होता है, अपस्मार। नाम से भी देखिए सब में आ लगा हुआ है। असूया, अमर्ष है, अहिता है और अपस्मार है ना। बाकी मरण, व्याधि ये सब दुखात्मक है। और कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या है कि आवेग आ गया किसी के अंदर, स्मृति यानी याददाश्त आना, विस्मृति भूल जाना, दैन्य है, जड़ता है, स्वप्न है, चित्त की चंचलता है। और उदासीन में वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। तो थोड़ा सा ये भी अलग है, विबोध क्या होता है या है कि नहीं है। फिर विबोध के साथ इन्होंने वितर्क को कर दिया, तो ऐसे 4 का उल्लेख इन्होंने उदासीन में किया। वितर्क, मति, 5 का, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। और बाकी संस्कृत में भानुदत्त और हिंदी में देव, जो छल के बारे में, और भरत मुनि ने कैसे अपने ग्रंथ में भाव की संख्या 49 मानी, जिसमें 8 अस्थाई, 8 सात्विक, 33 संचारी हो गए, है ना। अब हम बात करते हैं रस के भेद पर, कि रस के कौन कौन से भेद हैं। तो वैसे तो रस के भेद में जब हम कहें तो रसों की संख्या मूलतः कितनी मानी गई है, तो रसों की संख्या मूल रूप में देखें तो 8 मानी गई है। रस की संख्या कितनी होती है, 8, जिसे समय समय पर वृद्धि करने का मत भी प्रस्तावित है। अब विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रसों में देखें तो प्रस्तुत आचार्य में सब जितने भी रस हैं भरत मुनि ने दिए हैं, चाहे वो रति हो, हास्य हो, क्रोध हो, करुण का शोक हो, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय हो, विभस का जुगुप्सा हो और भयानक का भय हो। एक तो आपको ये लिस्ट ध्यान रखना है
क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि रति किसका है। हास्य तो हास्य का, मान लो रौद्र क्रोध पहचान जाए, करुण का शोक, वीर का उत्साह, यानी वीरता तो उत्साह से ही होता है, अद्भुत मतलब विस्मय, विस्मय देख के हुआ, और विभत्स रस में जुगुप्सा, तो जो अस्थाई भाव है विभत्स का क्या है, जुगुप्सा है। भरत मुनि ने भयानक का बह दिया। अब यहाँ पे जो 4 लोगों का है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आचार्य उद्भट ने शांत रस के बारे में बात की थी और इसका स्थायी भाव निर्वेद बताया। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए अलग है कि निर्वेद किसका है, शांत रस का निर्वेद है। इनके अलावा आचार्य रुद्रट, जैसे उद्भट ने शांत रस का निर्वेद बताया है, ऐसे ही आचार्य रुद्रट जो है, उद्भट के बाद आचार्य रुद्रट, और आचार्य रुद्रट ने प्रयाण रस, ये देखिए बिल्कुल अलग है। प्रयाण सामान्यतः हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो प्रयाण जो है ये रुद्रट ने दिया है, और रुद्रट ने इसका स्थायी भाव स्नेह बताया है। तो उद्भट का शांत निर्वेद है इसका, आचार्य रुद्रट का प्रयाण रस ने, आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य रस वत्सलता, है ना, और आचार्य रूप गोस्वामी, आचार्य रूप गोस्वामी भक्ति रस, इन्होंने ईश्वर विषयक रति के बारे में बात की है। अब यहाँ पे देखिए आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता तो दी थी, किंतु प्रमुख 4 को ही माना। क्या ये बात आपको पता है कि आचार्य भरत मुनि ने रसों को, कितने रसों की संख्या मानी, 8 मानी। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्होंने 8 रसों को तो मान्यता दी थी, किंतु उन्होंने प्रमुख बोला कि प्रमुख तो 4 ही होते हैं। अब वो प्रमुख 4 कौन होते हैं उनके अनुसार? उनके अनुसार श्रृंगार वीर तो अहम है, श्रृंगार रस जो है बहुत अहम है, वीर रस भी बहुत अहम है। इनके अलावा श्रृंगार वीर के अलावा रौद्र यानी गुस्सा भी हुई है, और विभत्स है। तो भरत मुनि श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, इसको मानते हैं 4 बहुत जरूरी है, लेकिन 8 रस उन्होंने बताया। अब बात यह है कि इन्होंने 4 को क्यों माना? क्योंकि ये मानते हैं कि श्रृंगार से ही हास्य रस की उत्पन्न हो जाता है, और रौद्र क्योंकि आप गुस्से में हो तो रौद्र और करुणा एक साथ है, वीर से अद्भुत और विभत्स हो जाता है, और जो है भयानक रस की उत्पत्ति। तो श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत, विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति, इस तरह हो जाता है। और जैसे भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या मानी, वैसे दंडी ने भी कहा ठीक है हम भी 8 रस मान लेते हैं। मुख्यतः 9 रसों को स्वीकृत किया जाता है। मुख्य रूप में कितने रस को? 9 रसों को स्वीकृत किया जाता है। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और शांत। तो मुख्यतः कितने? मुख्य रूप से 9 रसों का जिक्र किया जाता है। और 9 रसों को स्वीकृत किए जाने में कौन कौन से हैं? तो हम लोग तो 8 ही पढ़े, लेकिन कह रहे हैं कि मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 8 नहीं 9 रस होते हैं। और 9 रस कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार है, हास्य है, रौद्र है, करुण है, वीर है, अद्भुत है, विभत्स है, भयानक और शांत रस है। तो मुझे उम्मीद है कि 9 रस आपको समझ में आ गए। श्रृंगार है, हास्य है, रौद्र है, करुण है, वीर है, अद्भुत है, विभत्स है, भयानक और शांत है। भरत मुनि ने हास्य रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना। सबसे ज्यादा सुख देने वाला रस कौन सा है? तो भरत मुनि मानते हैं कि हास्य रस सबसे ज्यादा सुख, वैसे भी हंसी सबसे ज्यादा सुख देता ही है। और भरत हास्य रस के मूल में किसको मानते हैं? विकृति भाव को मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र और भानुदत्त, इन सभी ने वात्सल रस को स्वतंत्र रूप के उसमें मान्यता दी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि आचार्य विश्वनाथ है, अभिनव गुप्त है, हेमचंद्र और भानुदत्त, इन सभी लोगों ने क्या माना है? वात्सल रस को स्वतंत्र रस, की वात्सल रस अपने आप में एक स्वतंत्र रस है। और मम्मट ने कहा उनके हिसाब से तो ये ठीक नहीं, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। विश्वनाथ, अभिनव, हेमचंद, भानुदत्त जिसे वात्सल रस के रूप में स्वतंत्र रस ग्रहण करते हैं, मम्मट इसको खारिज कर देते हैं। और महाकवि सूरदास की पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के बाद 10वें रस के तौर पर, यानी सूरदास जब अपने तरीके से देखें तो हिंदी साहित्य में पूर्ण रूप से जब प्रतिष्ठित हो गए तो 10वें रस के तौर पे वात्सल रस को माना, उन्होंने स्वीकार किया। रुद्रट ने श्रृंगार रस को कुल 4 भागों में बांटा है। किसने? रुद्रट ने। रुद्रट ने जो श्रृंगार रस को 4 भागों में बांटा है, संयोग, वियोग, प्रच्छन्न, प्रकाश। इनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, संयोग, वियोग, प्रच्छन्न और प्रकाश, ये 4 रसों में इन्होंने भाग बांटा है। और रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसको माना है? तो रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान को माना है। अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव तृष्णा सुख को माना है। तो रुद्रट जहाँ शांत का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान से मानते हैं, सम्यक ज्ञान से शांत। अभिनव गुप्त वहीं पे शांत को अस्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख से मानते हैं। एक भाव के साथ अनेक भाव का एकत्र होना भाव शबलता कहलाता है। अस्थायी भाव में अनुचित रूप से प्रवृत्त आस्वाद को रसाभास भी कहते हैं। रसों के पारस्परिक संदर्भ के संदर्भ के संबंध में 2 अवधारणाएं भी महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है? एक है रस मैत्री और दूसरा है रस विरोध।
तो रसों के पारस्परिक संबंध के संदर्भ में ये दो कॉन्सेप्ट है, रस मैत्री और रस विरोध। जब अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं तो उसे रस मैत्री कहते हैं। निम्नलिखित रस मैत्री का समूह यहाँ पे है: श्रृंगार और हास्य, श्रृंगार और अद्भुत, करुण और शांत, करुण भयानक और विभत्स। जब रसों की निकटता एक दूसरे के आस्वादन में बाधक होने लगे तो उसे क्या कहते हैं? जब रसों की निकटता एक दूसरे के आस्वादन में बाधक होने लगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे रस के विरोध के बारे में कहेंगे। इसके तीन आधार: रस विरोध, आलम्बन की एकता में, आश्रय की एकता में, निरंतरता और विभावों की एकता में। श्रृंगार रस का संबंध कौशिकी वृत्ति तथा अद्भुत रस का संबंध भारतीय वृत्ति से है। तो श्रृंगार रस कौशिकी वृत्ति, अद्भुत रस भारतीय वृत्ति से है। वृत्तियों की चर्चा नाटक अध्याय में की गई। तो वृत्तियां कहाँ चर्चा के विषय हैं? नाटक अध्याय में। सर्वोत्कृष्ट रस के रूप में हम किसे मानते हैं? सबसे अच्छा रस आप किसे मानते हैं हिंदी में? श्रृंगार रस, रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, रसराज, यानी रसों का राजा कौन सा है? श्रृंगार रस। पर ये बात मानता कौन है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे भरत मुनि है वो तो श्रृंगार रस को मानते हैं कि वो उज्जवल, विशुद्ध और दर्शनीय है, उज्जवल है, विशुद्ध, दर्शनीय है। तो भरत मुनि के हामी भरने के साथ ही और लोग कहते हैं, जैसे आचार्य भरत मुनि ने तो कहा ही, इनके अलावा रुद्रट है, आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है, हेमचंद है, विद्याधर है, विश्वनाथ। कौन कौन से लोग श्रृंगार रस को रसराज के रूप में सर्वोत्कृष्ट रस मानते हैं? उसमें भरत मुनि है, रुद्रट है, आनंदवर्धन है, अभिनव है, हेमचंद है, विद्याधर और विश्वनाथ है। भोजराज और अग्नि पुराणकार तो इसे एकमात्र रस मानते हैं। कौन? एकमात्र रस है भोजराज और अग्नि पुराण, बाकी लोग तो उसे रसों का राजा मानते हैं। और जो करुण रस होता है, करुण रस के बारे में भवभूति ने क्या लिखा है? भवभूति जी ने करुण रस को मूल रस माना है। और भवभूति ने जब करुण रस को मूल रस माना है तो उन्होंने उत्तर रामचरित में लिखा है एको रसा करुणा यौम। भवभूति ने लिखा उत्तर रामचरित में एको रसा करुणा यौम। करुण रस की तीव्रता को आनंदवर्धन श्रृंगार से भी अधिक मानते हैं। तो भवभूति ने करुण रस को मूल रस माना है और इसीलिए उत्तर रामचरित में वो एको रसा करुणा यौम कहते हैं और करुण रस की तीव्रता को आनंदवर्धन श्रृंगार से भी ज्यादा मानते हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल करुण रस का स्थायी भाव करुणा मानते हैं। वीर रस, आचार्य भरत वीर रस के तीन भेद मानते हैं। देखिए, वीर रस को तीन प्रकार से भरत ने बांटा है कि जो वीर होता है वो दान वीर भी होता है, धर्म वीर होता है, युद्ध वीर होता है। आपने कर्ण को देखा होगा किस तरीके से उन्होंने अपने कवच और कुंडल को जो है दान कर दिया, है ना। इंद्र को कवच और कुंडल को दान कर दिया। तो वीरता में देखो वो दानवीर है और धर्म का पालन करने वाले धर्मवीर हैं और युद्धवीर भी है। युद्ध में भी कर्ण जो है अपने आप में उनके अंदर जो क्षमता है वो अद्भुत है। धर्म को मानने वाले दानवीर भी हैं। लेकिन भरत तो तीन ही मानते हैं कि वीर रस है, लेकिन जो विश्वनाथ है वो कहते नहीं चार है। दान और दया, धर्म और युद्ध तो ठीक है, धर्म वीर है, युद्ध वीर है, लेकिन दान के लिए पहले दया भी होना चाहिए, दया के साथ ही तो दान निकल के आएगा, इसलिए चार है। और जगन्नाथ विश्वनाथ के बाद आते कहते हैं वीर रस में तो सत्यवीर और पांडित्य वीर का भी उल्लेख है। यानी से दान धर्म युद्ध से काम नहीं चलेगा, दया से दान आता है ये तो ठीक है, और बाकी धर्म और युद्ध वीर तो है ही, लेकिन उसमें वो सत्यवीर भी होना चाहिए, सही बोलने वाला होना चाहिए, पांडित्य वीर भी होना चाहिए। और वीर रसों में युद्ध वीर की प्रधानता मानी जाती है कि युद्ध वीर तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अभिनव गुप्त ने शांत रस, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस। अभिनव गुप्त जो है इन्होंने शांत रस, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस और रूप गोस्वामी ने मधुर रस को मूल रस माना है। अलग अलग रस है। अभिनव गुप्त शांत रस को, नारायण पंडित आश्चर्य रस को, रूप गोस्वामी मधुर रस को मूल रस मानते हैं। और नारायण पंडित ने आश्चर्य से लिखा भी है तस्म तत्कार सारदेव सर्वता प्याद भूतो रसा। भानुभट्ट माया को एक भिन्न रस मानते हैं। कौन? भानुभट्ट। भानुभट्ट जो है माया को एक अलग रस मानते हैं। भक्ति को अलौकिक रस की मान्यता किसने दी? तो भक्ति को अलौकिक रस की मान्यता देने वाले भानुदत्त थे। शुक्ल दुष्कर्म कर्म करने की भावना को उत्साह का आलम्बन मानते हैं। कौन? शुक्ल। ये दुष्कर कर्म करने की भावना को उत्साह का आलम्बन मानते हैं। अब यहां से आपका शुरू होता है रस का स्वरूप।
रस के स्वरूप में रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी कहे जाने का शुरुआत किसने किया? आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। रस को लोग कहते नहीं वो ब्रह्मानंद के समान है, तो रस को ब्रह्मानंद के समान कहे जाने की शुरुआत तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। रसो वै सा, रसो वै सा। आगे आचार्य भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा, तो रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी कहे जाने का आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद से है। रसो वैसा, आगे आचार्य भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। विभिन्न आचार्य समय समय पर इस रस के स्वरूप का विवेचन करते रहे, जिसे सार रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य विश्वनाथ को है। सत्वोद्रेका दखंड स्वाप्रकाश चिन्मया वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरा। तो रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी और तैत्तिरीय उपनिषद रसोई वैसा, आगे आचार्य भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर, फिर आचार्य विश्वनाथ, इसी को कहते हैं सतोद्रेका दखंड स्वाप्रकाश चिन्मया वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरा। अच्छा, ये चीज आपको इसलिए बहुत अच्छे से इनका ये देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो इन्होंने ये प्रस्तुत किया हुआ है आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप के बारे में कि रस का स्वरूप कैसे होना चाहिए, इसमें अगर आप खंडसा करेंगे तो बहुत अर्थ निकल के आएंगे। एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। सत्व उद्रेका दखंड स्वाप्रकाश आनंद चिन्मया वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरा। फिर लोकोत्तर चमत्कार प्राणाः कैश्चित प्रमाभिभ्री स्वकार वादनी भिन्नते मास्वाद ते रसा। अब यहाँ पे इसको हम समझाएं तो आपको देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस में पूछा गया है। रस को हम रस के स्वरूप में क्या क्या चीजें समझते हैं, रस क्या है? तो जैसे हम कहते हैं अक्षर, अक्षर बोलते हैं ना, आ प्लस छा। आ मीन्स नहीं, क्षर मीन्स क्षरण होने वाला, यानी अक्षर जो होता है वो ब्रह्म है, नहीं क्षरण होने वाला है। ऐसे ही जो हिंदी में आप रस को पढ़ते हैं वो अखंड है, खंडित नहीं होने वाला है। स्वप्रकाश अपने आप में दीप्यमान ज्वल्यमान है, आनंद में है तो अखंड है, स्वप्रकाश है, आनंद में है। ये पहले क्वेश्चन में इस तरीके से आया हुआ है, 4 विकल्प दे देगा, उसमें अखंड, स्वप्रकाश, आनंद में और कोई ऐसा दे देगा ना जिनसे आप जो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले एग्जाम में गलत कर चुके हैं, तो मुझे इसका अनुभव है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि रस के स्वरूप में अखंड, स्वप्रकाश, आनंद में। चिन्मय का मतलब क्या है? चिन्मय मतलब ये आत्मा की तरह शुद्ध चेतन नहीं परंतु सचेतन, यानी प्राणवान आनंद। वेदांतर स्पर्श शून्य का मतलब क्या है? तो वेदांतर स्पर्श शून्य का मतलब है रसास्वादन के समय अन्य किसी वेद या ज्ञान की उपस्थिति खत्म हो जाना, यानी जब आपको वेद्य का ज्ञान हो तो उसके अलावा कुछ भी और चीजें ना हो, जब रस स्वाद हो तो उस समय उपस्थिति खत्म हो जाए। फिर ब्रह्मा स्वाद सहोदरा, तो रस अखंड है, स्वप्रकाश आनंद में है, चिन्मय है, वेदांतर स्पर्श शून्य है, ब्रह्मा स्वाद सहोदरा है, लोकोत्तर चमत्कार प्राणा है, अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है। रस काव्य की आत्मा क्या है? रस क्या है? काव्य की आत्मा है। तो अग्नि पुराणकार ने रस को अनिवार्य घोषित करते हुए क्या लिखा? अग्नि पुराणकार ने रस को अनिवार्य जरूरी घोषित करते हुए लिखा, लक्ष्मी रियु विना त्याज्ञान वाणी भति नीरसा। तो आचार्य शेखर क्या कहते हैं? रस को काव्यात्मा घोषित करते हुए कहते हैं, शब्दार्थौ ते शरीरम रसा आत्मा, शब्दार्थौ ते शरीरम रसा आत्मा। और फिर उनके बाद के आचार्य भी काव्य को आत्मा मानते हैं। तो कुछ लोग जैसे अभिनव गुप्त कहते हैं, अभिनव गुप्त रस के बारे में कहते हैं, रसनैन सर्वजीवित काव्यम, रसनैन सर्वजीवित काव्यम। महिम भट्ट कहते हैं, काव्य स्यात् पद्धति संगनी रसादि रूपेण कश्चित भवेत्। इसी तरीके से मम्मट कहते हैं, ये रसास्याम गिनः, ये रसास्याम गिनः। विश्वनाथ का कहना, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। और अच्छी बात ये है कि जो चीजें मतलब ऐसी चीजें सिले मिस्टेक होता है कि कभी ये गलत हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं, तो ऐसे ऐसे एग्जाम में गलती होती है। मैंने कई बार वाक्यम रसात्मकम काव्य वाला क्वेश्चन गलत किया, जो कि रटा होता है जुबान पे। और जगन्नाथ रमणीयात प्रतिपादका ये भी रटा होता है। मम्मट का देखिएगा, इन्होंने कहा, मम्मट ने ए रसास्याम गिनः, क्या कहा इन्होंने? ए रसास्याम गिनः। तो रस की परिभाषा जो भी आचार्य का दिया गया है वो इनको ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी कुछ लोग कहते हैं, हिंदी में रीतिकालीन आचार्यों में इसके बारे में कहते हैं, जिसे कहते हैं कि काव्य सार शब्दार्थ को रसे ते हेम काव्य सुसार। तो ये कहते हैं देव,
देव ये भी कहते हैं, भूली कहत नवरस सुकबि सकल मूल सिंगार। भूल कहत नवरस सुकबि सकल मूल सिंगार। केशव कहते हैं, सबको केशव दास कही नायक है सिंगार। तो देखिए इन्होंने मूल सिंगार कहा है, यहाँ पे नायक है सिंगार कुछ करके कहा है। फिर आधुनिक काल विद्वानों में भी कुछ लोगों ने विवेचन किया है, और जिसके बारे में कह रहे हैं कि जब हम साधारणीकरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे उनका जिक्र कर देंगे। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि रस जो है वो तो कविता का सबसे बड़ा गुण है। ये किसने कहा? महावीर जी ने कहा। मृत जाति को कभी जिलाते रस सुधा के योग से। तो मृत मतलब जो सोया हुआ जाति है उसको कैसे इंसान को जिलाया जाता है? कभी जिलाते रस सुधा के योग से, रस का पान करा के। मैथिली जी कहते हैं, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। रस अमर है, वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कहना है। और डॉक्टर नगेन तो कहलाते ही हैं रसवादी आचार्य। अब हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपको 1 घंटे में काफी कुछ करा दिए, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको समझने में भी परेशानी होगा। अब रस निष्पत्ति, और रस निष्पत्ति के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है साधारणीकरण, उन पे हम बात कर लेंगे। और इसके बाद जो है फिर रस के लक्षण, उदाहरण, यानी काफी कुछ अभी समझाना है आपको। अभी तो मान के चलिए आपको 2 से 3 से 4 वीडियो हो सकते हैं रस के बारे में, क्योंकि रस का टॉपिक इतना ही छोटा नहीं है, रस का टॉपिक बहुत बड़ा है। आप एटलीस्ट रस के टॉपिक पे 3 घंटा अगर 2 की स्पीड पे देखेंगे तो आराम से देखिएगा। फिर सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपका चैप्टर। और मुझे उम्मीद है कि इसमें एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। हम आपसे फिर से यही कहेंगे कि अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। इस समय हम कंटिन्यूअस आपको भारतीय काव्य शास्त्र की सीरीज दे रहे हैं। अगर आप इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसकी समाधान के लिए कुछ ना कुछ तो समाधान के लिए हम करेंगे। तो और हाँ, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है इस एफर्ट को सराहिए, हमको मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है चैनल को पहुँचाइए, इसके बारे में बताइए और शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। देखिए लाइक वगैरह करने से यह होता है कि इसकी पहुँच बनती है और हमें भी ये लगता है कि हाँ बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत ही मतलब कि इसमें ये बेईमानी थोड़ा भी नहीं करना, जो भी देना टू द फैक्ट अच्छी चीज़ें कंटेंट पे काम करके देना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।